ये एक साइंस डॉक्यूमेंट्स नॉलेज वीडियो है। कई साल पहले सर स्टीफन हॉकिंग की एक वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने बताया कि जीवन का मतलब क्या है, हम ये क्यों हैं, जैसे सवालों की पूरी जानकारी दी थी। ज्यादातर हिंदी लैंग्वेज में उस वीडियो का हिंदी वर्जन उपलब्ध नहीं है। आज हम लेकर आए हैं मीनिंग ऑफ लाइफ विद स्टीफन हॉकिंग, जिसमें सिर्फ आवाज सिर्फ मेरी है और एक एक शब्द सर स्टीफन हॉकिंग का है। हेलो, मेरा नाम है स्टीफन हॉकिंग, एक भौतिक शास्त्री, अंतरिक्ष विज्ञानी और एक स्वप्न दृष्टा। हालांकि मैं चल फिर नहीं सकता और बात भी एक कंप्यूटर के जरिए करता हूं, लेकिन मेरे दिमाग की उड़ान बहुत ऊंची है। उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं। मैं ब्रह्मांड से जुड़े अहम सवालों के जवाब ढूंढता रहता हूं, जैसे क्या जिंदगी का कोई मतलब है? क्या इस खूबसूरत बेमिसाल दुनिया में हमारे वजूद का कोई वजह है? मैं पता लगाना चाहता हूं कि जिंदा होने का क्या मतलब है। जरा सोचिए, इंसान होने का मतलब है कि सच्चाई की हद पर रहना। आप खुद देखिए, हम इंसान बड़े ही उत्सुक जीव हैं। आप सवाल करते हैं, जवाब ढूंढते हैं। क्या हम इस सबसे बड़े सवाल का जवाब दे सकते हैं? क्या जिंदगी का कोई मतलब है? आपको शायद लगे कि ये सभा तो फिलॉसफी की है, मगर मैं जानता हूं कि फिलॉसफी तो खत्म हो चुकी है। मेरे हिसाब से विज्ञान इसका जवाब दे सकता है। विज्ञान ने सब कुछ बदल दिया है, सिर्फ हमारे आसपास की दुनिया ही नहीं, खुद को देखने के हमारे नजरिए को भी। हम इन खोजों के बारे में जो भी कहें कम ही होगा। सबसे पहली बार इन्होंने हमें अभी कॉमन सेंस पीछे छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया है। हम जब साइंस को स्पष्ट रूप से देखते हैं तो हमें बेमिसाल जीवन नजर आता है। हम जीते हैं, प्यार करते हैं और जिंदगी का मजा लेते हैं। कभी कभी कानून भी तोड़ते हैं और गलत हरकत करने लगते हैं। हम सभी में उम्मीदें, सपने और इच्छाएं होती हैं, मगर जिंदगी का मतलब जानने से पहले हमें ये बात मान लेनी होगी कि ये सब फिजिक्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप खुद देखिए, पूरा ब्रह्मांड कुदरत के नियमों से चलता है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण। ये नियम हर चीज पर नियंत्रण रखते हैं, चाहे वो परमाणुओं के अंदर की हरकतें हो या विशाल तारामंडल का एक दूसरे से टकराना। मेरी समझ में ये नहीं आता कि हम इंसान इन नियमों से अछूते कैसे रह सकते हैं। आखिर हम भी तो उन्हीं बुनियाद चीजों से बने हैं और उन्हीं सिद्धांतों पर काम भी करते हैं। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि ये समझना कि हम इंसान क्या हैं और किस तरह से हम छोटे और मामूली जीव से विशाल, प्राचीन और ज्यादा खूबसूरत ब्रह्मांड से जुड़े हैं, जिसने हम सबको बनाया है। उसके बाद ही हमें पता लग पाएगा कि हमारी जिंदगी का क्या कोई मतलब है या नहीं, और शायद ये भी कि वो मतलब आखिर है क्या। इस अनूठे सवाल का जवाब पाने की पहली कोशिश की थी उस शख्स ने जिसका नाम था रेने डेकार्ड। आप शायद डेकार्ड को आधुनिक फिलॉसफी का पितामह कहें, पर मेरी नजरों में वो तो बस एक विज्ञान पितामह थे। डेकार्ड ने पहली बार कहा था कि इंसान दो मूल चीजों से बना है, शरीर और दिमाग। उन्होंने शरीर की रचना के हिसाब से उसके चित्र बनाए। उनके हिसाब से हमारा शरीर भी जीव वैज्ञानिक मशीन है, मगर उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था कि दिमाग बिल्कुल अलग है। उन्होंने एक मामूली से थॉट एक्सपेरिमेंट से यह साबित किया। उन्होंने कल्पना की उनका शरीर है ही नहीं और वो एक भूत की तरह हवा में उड़ रहे हैं। ये बात भले ही अजीब लगे, पर ऐसा करना आसान था। फिर ये कल्पना करने की कोशिश की कि उनका दिमाग ही नहीं है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाए। जाहिर है, बिना दिमाग के आप कोई कल्पना कैसे कर पाएंगे। तब उन्होंने इसे एक लाइन में बताया, मैं सोचता हूँ इसीलिए मेरा वजूद है। वो मानते थे कि बुनियादी तौर पर शरीर और दिमाग दो अलग अलग चीजें हैं। ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं, इसका पता लगाकर ही हम ये जान पाएंगे कि जिंदगी के मतलब का वैज्ञानिक आधार क्या है। इस मामले में भी डेकार्ड अपने वक्त से काफी आगे थे। उन्होंने कहा कि हमारा दिमाग हमारी रीढ़ के ऊपरी किनारे पर बनी एक छोटे से उभार पीनियल ग्लैंड से जुड़ा होता है। हालांकि वो पूरी तरह से सही तो नहीं थे, पर डेकार्ड काफी करीब जरूर थे। आज हम भी जानते हैं कि हमारा चेतन मन हमारे दिमाग की ही देन है। वो अंग इतना जटिल है कि मैं तो उसे तंग कर देने वाला मानता हूँ। इंसान का दिमाग हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा जटिल होता है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो हम शायद कुछ समझ भी नहीं पाते। उसके अंदर भी उतने ही ब्रेन सेल्स होते हैं जितने की हमारी आकाशगंगा में तारे हैं।
1000 करोड़ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तब हमारे ब्रह्मांड के तारा मंडलों से कहीं ज्यादा कनेक्शन बन जाते हैं। आप शायद ये भी कहें कि दिमाग का अध्ययन करना न्यूरोसाइंस का काम है, मगर चूंकि दिमाग भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसे ही बुनियादी बलों पर ही काम करता है, इसीलिए सोच की फिजिक्स की बात हो जाती है, तेज जटिल फिजिक्स की। एक फिजिसिस्ट होने के नाते मैं इंसान के दिमाग को भी ब्रह्मांड के एक सबसे अनोखी रचना मानता हूँ। अगर हम ये जान लें कि हमारा दिमाग किस तरह से ब्रह्मांड को समझता है, तब हम ये भी पता लगा लेंगे कि क्या इसका कोई मतलब भी है। प्राचीन यूनानी ने सबसे पहले ये सवाल उठाया था कि क्या दिमाग भी कुदरत के नियमों पर चलता है। ये एक ऐसी बात थी जो अगली 20 सदियों तक ठंडे बस्ते में पड़ी रही। आखिरकार अगर हम सभी एक जैसे हैं, तो फिर जिंदगी का क्या मतलब है? शायद कोई मतलब नहीं है। नहीं, हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। अब आप कैम्ब्रिज में ही इंसान के एक आम दिन को ले लीजिए। 3 लोग एक नदी में एक सुहाने दिन का मजा ले रहे हैं। ये नदी कई कॉटेजों के बीच से होकर बहती है। इन लोगों का शरीर इनके दिमाग से नियंत्रित हो रहा है और ये एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को और अपने आसपास के माहौल को समझ सकते हैं। ये गाना भी बजा सकते हैं, एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। इनकी दुनिया बेमानी नहीं है, बात बिल्कुल अलग है। इनकी दुनिया का एक मतलब है। इनके लिए तो एक दूसरे को देखना भी एक मतलब रखता है, इस हद तक कि लोग लापरवाह भी हो जाते हैं। वो मतलब कहाँ छुपा है, इसका पता लगाना शायद विज्ञान के लिए मुश्किल है, पर इसका मतलब ये भी है कि हमें ये भी समझना होगा कि हमारे अंदर चेतना क्यों है। ऐसा भी आया विज्ञान का एक सबसे बड़ा सिद्धांत क्रम, विकास का सिद्धांत। हम ये तो जानते हैं कि पृथ्वी का हर चीज बड़े जटिल मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड से बना है। जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से बेदर्दी से टकराया, तब बना पहला जीव। कई 100 करोड़ साल के दौरान उन जीवों का विकास हुआ और आखिर में बने कई कोशिकाओं वाले दिमाग वाले जीव। जटिल जीवों को दिमाग चाहिए, जो कि उसकी मदद से ही बहुत ज्यादा से ज्यादा जानकारी को प्रोसेस कर सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया के लिए प्रतिक्रिया करते हैं और आगे की सोचते हैं। जो जीव अपने माहौल को जितना ज्यादा जानता है, वो उतना ही ज्यादा कामयाब होता है। आखिरकार चेतना इतनी विकसित हो गई कि हर जीव खुद को समझने लगा। हम भी वही हैं, खुद को जानने वाले जीव, जिसे विकास ने चेतना की शक्ति दी है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? एक बायोलॉजिकल ढांचा आखिरकार कैसे सोच सकता है, महसूस कर सकता है या किसी बात को मतलब दे सकता है? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है, मगर चेतना के विकास से जुड़े कई सिद्धांत तो हैं। 1970 के दशक में एक मैथमेटिशियन जॉन कन्वे ने कैम्ब्रिज में ही अनजाने में बड़ी खोज कर दी थी। उन्होंने गेम ऑफ लाइफ नाम का एक मामूली सा सिमुलेशन बनाया, जिससे पता लगता था कि दिमाग जैसी एक जटिल चीज भी है, किस तरह से कुछ बुनियादी नियमों से चलती है। उस सिमुलेशन में एक ग्रेड थी जो शतरंज के बोर्ड की तरह चारों दिशाओं में दूर दूर तक फैली रहती थी। उस ग्रेड का हर चौखाना या तो रोशन था, जिसे वह जिंदा कहते थे, या उसमें अंधेरा था, जिसे वो मुर्दा कहते थे। कोई भी चौखाना जिंदा है या मुर्दा, ये तय होता था उसके आसपास के 8 खानों में होने वाली हरकतों से। मिसाल के तौर पर अगर इस जिंदा चौखाने के आसपास कोई और जिंदा चौखाना नहीं होगा, तो नियम के मुताबिक माना जाता था कि ये भी अकेलेपन से मुर्दा हो जाएगा। अगर एक जिंदा चौखाने के आसपास 3 से ज्यादा जिंदा चौखाने होते थे, तो वे भी ज्यादा भीड़ की वजह से मर जाएगा। लेकिन अगर एक मुर्दा चौखाने के आसपास 3 जिंदा चौखाने हैं, तो वो भी रोशन हो जाएगा, उसका जन्म होगा। अगर हम रोशन या जिंदा चौखाने का एक सेट लें और ये शुरू कर दें, तो उससे ये तय होगा कि भविष्य में क्या होगा। नतीजे चौंकाने वाले थे। जब ये प्रोग्राम चला तो अलग अलग आकार अपने आप बनने और खत्म होने लगे। कई आकार के एक दूसरे से टकराते ग्रिड के पार जाने लगे, मगर कई चीजें, कई प्रजातियां ऐसी थीं जो आपस में संपर्क में थीं। कुछ तो अपनी संख्या भी बढ़ा रही थीं, जैसे असली दुनिया में जो बच्चे जन्मते हैं। जब ये जटिल गुण बड़े ही बुनियादी नियमों से पैदा होते हैं, जिनमें चल या प्रजनन की बात तक नहीं होती, हम ये मान सकते हैं कि गेम ऑफ लाइफ जैसी कोई चीज सिर्फ कुछ बुनियादी नियमों के सहारे बड़े ही जटिल गुण पैदा कर सकती है। शायद बुद्धि भी हो सकती है
कि उसके लिए हमें ऐसी ग्रेड की जरूरत हो जिसमें कई सौ करोड़ चौखाने हो, पर ऐसी ग्रेड मुमकिन है। हमारे दिमाग में भी तो कई हजार करोड़ कोशिकाएं हैं। इस लिहाज से तो मुझे तो यही लगता है कि इंसान का दिमाग जो मतलब पैदा कर सकता है वह एक विशाल, एक बड़े जटिल सिस्टम से पैदा होते हैं और वह बड़े ही मामूली नियमों से चलते हैं। इसका मतलब है डेकार्ट सही थे, शरीर और दिमाग अलग हैं। शरीर और दिमाग भौतिक चीजों से बने हैं, दिमाग उस लगातार बदलती चीज की ही देन है। हमारा शरीर हार्डवेयर है, हमारा दिमाग सॉफ्टवेयर। वैसा ही सॉफ्टवेयर जिससे मैं आपसे अपनी बात कह पा रहा हूं, मगर इससे एक समस्या खड़ी होती है, हमारी इच्छा की समस्या। जब मैं छोटा था तब मेरे पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, मगर मैंने फिजिक्स पढ़ना पसंद किया। अब लगता है कि मेरा फैसला सही था, क्योंकि अब जो स्थिति है उसमें तो मैं बड़ा ही बुरा डॉक्टर साबित होता। मतलब मैंने सही फैसला लिया था, या फिर ये मेरी पसंद थी ही नहीं। शायद मैं अपनी इच्छा को लेकर भ्रम में हूँ। बात यह है कि अगर मेरा दिमाग कुदरत के सख्त नियमों से चलता है तो जाहिर है कि मैंने जो रास्ता चुना था वो पहले से तय था। सच तो ये है कि वैज्ञानिकों ने ये पता लगा लिया है कि हम जो भी फैसले लेते हैं उनके ऊपर कई चीजों का असर होता है, जैसे कि बिजली। आप शायद मेरी बात का बुरा नहीं मानोगे। अब मान लीजिए कि हम एक सर्जरी देख रहे हैं जिसे अब अवेक ब्रेन सर्जरी कहते हैं। इससे स्नायु की बीमारियां ठीक की जाती हैं। इसमें दिमाग पर बिजली से चलने वाले प्रोब का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम दिमाग के सही हिस्से को बिजली से उत्तेजित करें तो हमारे मन में हाथ, पैर या चेहरा हिलाने की इच्छा पैदा होती है। इसके लिए सही जगह पर सिर्फ 3.5 वोल्ट बिजली का इस्तेमाल करना पड़ता है। मरीज तो यही सोचता है कि वो फैसला उसने लिया है, मगर सच ये है कि फैसला डॉक्टर ने दिया है। हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि आने वाले दिनों में आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से डॉक्टर किसी के दिमाग को अपने वश में कर लें और शायद उसे प्यार भी करवा दें, मगर बेचारा इंसान तो यही सोचेगा कि वो अपनी मर्जी से वो सब कर रहा है। सच्चाई तो उसके उलट है। वो कारामात होगी उसके दिमाग में मौजूद फिजिक्स की। बहुत से लोगों को ये सोच ही डरावनी लगती है, क्योंकि वो मानते हैं कि इससे हमारी इंसानियत खत्म हो जाएगी और हम न सिर्फ एक मशीन बन जाएंगे, बल्कि ऐसी मशीन बन जाएंगे जो बुरी ताकतों के हाथों की कठपुतली होंगी। हो सकता है कि मैंने फिजिक्स और बायोलॉजी में से किसी एक को चुनने का फैसला किया ही ना हो। शायद फिजिक्स के नियमों ने पहले से ही मेरे करियर तय कर दिया हो, शायद ऐसा ना भी हो। हम हमेशा कुदरत के नियमों का किसी बात का अंदाजा नहीं लगाते। हम हमेशा ये नहीं बता सकते कि पासे पर कौन सा अंक आएगा, जबकि ये पूरी तरह से फिजिक्स है। अगर हम उसे एक बड़े जटिल सिस्टम से जोड़ देंगे तो किसी चीज का अंदाजा नहीं लगा पाना नामुमकिन होगा। ऐसा एक सिस्टम देखने के लिए आपको घर से बाहर निकलना होगा। आप ये तो जानते ही हैं कि हम हमेशा लगातार बदलते मौसम पर नजर रखते हैं, खासकर तब जब हम गर्मियों में दावत देने वाले हों। कितना अच्छा होगा अगर हमें मेहमानों को बुलाने से पहले ये पता चल जाए कि मौसम सुहाना रहेगा। सुहाने दिन का अंदाजा लगाना बड़ा ही आसान है। हम ये तो जानते ही हैं कि हमारा वायुमंडल किस तरह से गर्मी और दबाव पर प्रतिक्रिया करके बादल और गरज तूफान पैदा करता है, मगर ये भी सच है कि हम चाहे लाख कोशिश कर ले पर ये नहीं बता सकते कि किसी खास जगह पर एक खास वक्त पर मौसम कैसा रहेगा। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे मौसम का पता लगा पाए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं इसका अगला एपिसोड लेकर आऊं या फिर नहीं। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर जरूर करें।